स्वागत है आप सभी का। और शुरू करते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक अपने यहाँ। तो अब शुरू में करने वाले हैं, देखिए भाई, आप लोग काफ़ी सारे रोग पढ़ रही है। आज का जो रोग है वो पढ़ने वाले हैं फूड पॉइजनिंग। कौन सा? फूड पॉइजनिंग। इसे बोलते हैं हिंदी के अंदर भोजन विषाक्तता। क्या बोलते हैं भैया? भोजन विषाक्तता। थोड़ा रुक जाओ, अभी इसमें पढ़ेंगे भोजन विषाक्तता, किलनीर था कि जूस, अभी में हंसी। तो ये वाला है भोजन विषाक्तता। ये क्या होता है? देखिए, विभिन्न प्रकार का चारा और दाना जब जानवर खाते हैं तो कई बार उन चारे और दाने में विभिन्न प्रकार के हानिकारक एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको खा लेने पर उनमें जहर उत्पन्न हो जाता है और पशुओं की कुछ समय की में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अपन वो पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से जहरीले चारे व दाने हैं और उनमें कौन कौन सा वो जहर पाया जाता है जिसके कारण जानवर मर जाते हैं। इसलिए आप उनके बारे में जरूर ध्यान रखना। तो सबसे पहले बात करेंगे हरे चारे की। किसकी बात करेंगे? हरे चारे की बात करेंगे। उनमें एक नंबर पे है जवार। क्या है? जवार, जिसे कैमल क्रॉप कहा जाता है। जिसे कैमल क्रॉप कहा जाता है, ठीक है, जिसे कैमल क्रॉप कहा जाता है, जिसका नाम होता है सोरगम बाइकोलर। सोरगम बाइकोलर, जवार जवार जवार, ठीक है। ये जवार कैमल क्रॉप कहा जाता है, सोरगम बाइकोलर। होता क्या है भाई? जब जवार अपनी नी स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज में? जब जवार अपनी नी स्टेज, इसका मतलब होता है घुटने तक की अवस्था। कौन सी अवस्था? घुटने तक की अवस्था में जब जवार होता है ना, तो इस समय इसकी पत्तियों के अंदर, कहाँ पर? पत्तियों के अंदर एक विशेष प्रकार का ग्लूकोसाइड, एक विशेष प्रकार का ग्लूकोसाइड, जिसे धुरेन कहा जाता है। वैसे बोले शॉर्ट में तो HCN कहा जाता है, और पूरा नाम पढ़े तो हाइड्रोसाइनाइड कहा जाता है। ठीक है भाई, मामला सेट यहाँ तक। कि जवार कैमल क्रॉप, जिसे सोरगम बाइकोलर कहा जाता है, ये अपनी नी स्टेज, घुटनों तक की अवस्था में इसकी पत्तियों के अंदर एक विशेष प्रकार का, या तो बोल दे ग्लूकोसाइड, या बोल दे धुरीन, या बोल दे जहरीला पदार्थ हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है। अगर आप लोग इस अवस्था में जानवरों को ये चारा खिलाओगे तो आपके जानवरों की मृत्यु हो जाएगी। किस जहर के कारण? हाइड्रोजन साइनाइड। जेट में 2 बार पूछ ले इसके बारे में कि जवार में पाए जाने वाला जहरीला ग्लूकोसाइड। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि ये हाइड्रोजन साइनाइड कहाँ पाया जाता है, तो वो बताना कि पत्तियों के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात पूछ ले कि यह जहर कब पाया जाता है, तो वो नी स्टेज, घुटने तक की अवस्था में पाया जाता है। तो आप पूछोगे नहीं कि क्या करें? अरे पूछोगे नहीं कि क्या करें, पूछो क्या करें। तो क्या करना है? ये चारा खिलाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 55 से 60 दिन का। जब 55 से 60 दिन हो जाए, उस समय अगर अच्छी बारिश हो जाए तब तो अच्छी बात है, और ना हो ना तो 55 से 60 दिन पर उसकी अच्छी प्रकार से क्या करनी है? सिंचाई करनी है। जैसे ही आप सिंचाई करोगे तो सिंचाई करने से पानी कहाँ जाएगा? नीचे से पत्तियों की ओर रहेगा, और वहाँ के दबाव लगते ही हाइड्रोजन साइनाइड पत्तियों वाले भाग को छोड़कर सीधा कहाँ जाएगा? जड़ चित्र में आ जाएगा, और आप काट कर अपने जानवरों को ये चारा खिला सकते हो। ठीक है, भोजन विषाक्तता का पहला पॉइंट कौन सा? जवार। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दूसरा, तो वो है, इसे जानते होंगे, मूंगफली, है ना? मूंगफली, ग्राउंड नट, इसे आप जान गए होंगे। मूंगफली राजस्थान के सारे विद्यार्थी जान गए होंगे। इसका नाम क्या होता है भैया? एराकिस हाइपोजिया। एराकिस हाइपोजिया, कुल का नाम लेगुमिनोसी। अरे बोलो जल्दी जल्दी।
फूल का नाम लेगुमिनोसी, ओरिजिन पेलेस ब्राजील, प्रोटीन 26 ब्राजील, मूंगफली ओरिजिन पेलेस ब्राजील। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कई बार मूंगफली में नमी रह जाने पर, क्या रह जाने पर, नमी रह जाने पर विशेष प्रकार की फंजाई उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है भैया? फंजाई उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने मूंगफली निकलवाई है, उसके बाद में उसका भंडारण सही तापमान पर नहीं करे ना, और नमी ज़्यादा रह गई ना, तो विशेष प्रकार की फंजाई उत्पन्न होगी और वो मूंगफली में एक विशेष प्रकार का जहरीला रसायन बना देगी। विशेष प्रकार का जहरीला रसायन जिसका नाम मैं लिख रहा हूं एफ्लाटोक्सिन। क्या नाम? एफ्लाटोक्सिन बना देगी। विशेष प्रकार का जहरीला रसायन एफ्लाटोक्सिन बन जाएगा, जिसे खाने पर पशुओं की मृत्यु हो जाती है। जिसे खाने पर क्या हो जाएगी भैया? पशु की मृत्यु हो जाएगी। इसका भी ध्यान रखना, खाने पर पशु की मृत्यु हो जाएगी, इसे जरूर ध्यान रखना, मृत्यु हो जाएगी। तो एक दो बातें आ गई है। एक तो आ गया किसके अंदर है? अरे एक तो किस में आ गया? ज्वार के अंदर। एक किस में आ गया? मूंगफली के अंदर। और एक आ जाएगा अब आपकी कपास के अंदर। कपास जिसे कहा जाता है कॉटन। क्या कहा जाता है भैया? कॉटन। नाम क्या होता है इसका? अरे नाम क्या होता है? नाम होता है गोसिपियम स्पीसीज। जो दो प्रकार के होते हैं ना, देशी अमेरिकन, कुल का नाम मालवेसी। देशी दो प्रकार की, विदेशी वो अमेरिकन भी दो प्रकार की। तो कपास अपन सब लोग प्रयोग करते हैं कपास की खली का। कपास की खल लिया जा घर बक खड़ी बिना पा बोला था बिनोला। अभी बोल सकता बिनोला का आंकड़ा है ना, बिनोला। तो अगर खड़ी थे ले रहा हो ना, तो ध्यान रखियो कपास की खली में एक विशेष प्रकार का जहरीला रसायन जिसका नाम है गोसिपोल। क्या नाम है? गोसिपोल। अब ये खिलाते हो तो ये भी जहरीला है, खिलाओगे तो पशुओं में क्या हो जाएगा? जहर उत्पन्न हो जाएगा और आपके पशुओं की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस खली को हमेशा गर्म करके खिलाए, उबाल कर खिलाए। मतलब मेरा उबालने से है, ठीक है? उबाल कर खिलाए, और जिस समय उबाले ना उसमें थोड़ी मात्रा में फेरस सल्फेट मतलब लोहे के लवण आपको बाजार में मिल जाएंगे, वो गिरा दो। ऐसा करोगे तो ये फेरस सल्फेट जो है ना, इस जहर को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या कर देगा भैया? कम कर देगा। तो ये बन जाएगा, फिर भोजन विषाक्तता के कारण ये भी बन जाता है। फिर एक को बताऊं तो ये मान लो कि आप लोगों ने अपनी फसलों के ऊपर कीटनाशी दवाइयाँ, भाई अपने यहाँ कीट बहुत हो जाते हैं, तो उनके लिए कीटनाशी दवाइयों का क्या करते हैं लोग? प्रयोग करते हैं। मान लो आप लोगों ने कीटनाशी दवाइयाँ जैसे मेलाथियोन, कौन सी दवाइयाँ? मेलाथियोन, मिथाइल पेराथियोन, है ना? अगर ऐसी दवाइयों का आप लोगों ने कीटों के लिए छिड़काव किया है तो, और उस चारे का प्रयोग आप मान लो कि 5-7 दिन में आपने इनका प्रयोग किया है, तो आप बताओ जैसे हमने प्रयोग किया है तो ये रसायन कहाँ लगे रहते हैं? रसायन की कुछ मात्रा पौधों की पत्तियों पर लगी रहती है। पौधों की पत्तियों पर लगी रहती है। जिसका प्रयोग करने पर,
पशुओं की मृत्यु हो जाती है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये था भोजन विषाक्तता। इस बात का ध्यान रहे। मार लो भाई स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे आगे। स्क्रीनशॉट मार लो, आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट मार लो फिर आगे चले। तो ठीक है, यहां तक पूरा हो गया। अब पढ़ने वाले हैं अगला रोग, परजीवी से होने वाले रोग। इनसे परजीवी से होने वाले रोग। ये देखना है भैया, ये क्या होता है। परजीवी के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था ना कि कौन परजीवी होता है, ठीक है, पिछले वीडियो में परजीवी बताया था। अब देखो, परजीवी दो प्रकार के होते हैं भैया। एक होता है आंतरिक परजीवी। कौन सा? आंतरिक परजीवी। और एक होता है बाह्य परजीवी। एक आंतरिक परजीवी और एक बाह्य परजीवी। परजीवी के दो प्रकार, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक की बात करें, देखो जैसे पीताकृमि है ना, सूत्रकृमि, एस्केरिस, व पेट के कीड़े। समझ गए होंगे भैया। मामला सेट कर दो कि आंतरिक जो आंतों में पाए जाए, फीताकृमि, सूत्रकृमि, एस्केरिस है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज, पेट के कीड़े, ये आंतरिक परजीवी होते हैं। इनकी स्पोरोजाइट अवस्था नुकसान पहुंचाती है। ये बेचारे इन पशुओं की भेड़ में बहुत मिलेंगे, क्योंकि भेड़ परजीवियों का म्यूजियम खिलाती है ना, इसलिए। तो ये उनकी आंतों के अंदर चल जाते हैं और आंतों के अंदर है ना चिपक जाते हैं। उनको मिलने वाला जितना भी पोषण होता है वो सारा पोषण ये ग्रहण करते हैं, जिससे पशु बेचैन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो इनको तो कीड़े मारने वाली दवाइयाँ देकर सबको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, पित्ताकृमि को, सूत्रकृमि को, एस्केरिस को। लेकिन कुछ होता है बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर रहकर पशु को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ये सब जानते हो, जू, अरे ढेरा, अरे ढेरा जाने का जू। एक होगा किलनी, एक होगा चिचड़ी, है ना। तो था जू और किलनी तो पढ़ा देसू अभी। और चिचड़ा पढ़ेला आप एंथ्रेक्स में जब बाय पर जो पढ़ेला ना, भी जगह बो प्लस माइक्रो प्लस बी जगह पढ़ से चिचड़िया, खाज, खुदली, सर्राच, बस सब बड़ा रोग हम पढ़ेला, ठीक है। आठे पढ़ से दो चीज़ा, एक जू और एक किलनी। तो पढ़ते हैं सबसे पहले किलनी के बारे में, जू के बारे में। किलनी क्या होती है और जू क्या होती है। किलनी और जू ढेरार लिखा है ना। अरे ढेरा पढ़ा वाला पहली, ढेरा और लिखा भाई पढ़ी से जू और किलनी। चलो भाई आ जाओ मेरे साथ। पहले बात तो ये समझ लो कि पूरे विश्व में पाए जाते हैं, पूरे विश्व में पाए जाते हैं क्या। अरे पूरे विश्व में क्या पाए जाते हैं। अरे ढेरा पूरा संसार पाए जावे, पूरा महाद्वीपा का माथान मिल जासी। अरे ऐसा कोई भी पशु ऐसा नहीं होगा जो इनके प्रकोप से बच गया हो, है ना। सब पे इनका प्रकोप हो जाता है। इनका जू और किलनी का। अरे किलनी आवे छोटा, जू आवे से बड़ी, ठीक। किलनी छोटे और जू क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। पशु के शरीर के ऊपर आराम से दिख जाती है जू और किलनी। मोटा मोटा ढेरा दिख जावा आराम से, बेशक इतना मोटा मोटा आवा ढेरा, इतना नहीं, इतना मोटा मोटा आवा, ज़्यादा मोटा होना आवे, है ना। पहले मनुष्यों के भी होते थे, विशेष कर ना बाल बड़े बालों में रहते थे खूब सारे। और अपनी मम्मियाँ है ना, पहले आज तो व्हाट्सअप मोबाइल आ गया तो वैसे बातें आंटी वगैरह को बैठ जाती है, बातें नहीं करती, मोबाइल में लगे रहते हैं सब जने, है ना, लड़के लड़कियाँ। पहले ऐसा होता था कि भाई 4-5 जने बैठ गए ना, तो बच्चे खेल रहे हैं ना, तो एक बच्चे को बुलाते थे, बेटा आजा बेटा। और बेटा के ना एक काम होता था उनकी जुए मारने का, सिर में ना जुए मारते थे बेटे बेटे। आपको तो पता होगा, आपके होगी जुए भाई, तो जुए मारते थे। और आजकल तो है ना व्हाट्सएप के लग जाते हैं ना, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टा चला रहा है ना, पता नहीं क्या क्या चला रहा है सोशल मीडिया पे। पहले जुए मारते थे, बातें जुए मारते मारते होती थी। तो पूरे विश्व में मिल जाती है जुए, है ना। अब जुओं के प्रकार के बारे में बात करें, भाई जुए कैसे कैसे होती है। तो भैया जुए अलग अलग जानवर में अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग जानवर में अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। अरे अलग जानवर में अलग प्रकार की होवे जुआ। अब बाकी बात बतावा कि जुआ होवे क्या की है। गाय के अलग होवे, भैंस के अलग होवे, भेड़ के अलग होवे, बकरिया के अलग होवे, ऊँट के अलग होवे, है ना।
तो वो देखना कौन कौन सी जू होती है, कैसे कैसे खाते हैं। तो एक बात बता दूं कि करती क्या है, ये पशु की त्वचा की चिपक जाती है ना, त्वचा की चिपक जाती है। अरे कौन चिपक जाती है, चंद्रमुखी या जू, जू चिपक जाती है। चिपकने के बाद में क्या करती है, वहां से खून चूसती है ना। अब जब खून चूसती है ना, खून चूसने के पहले ना वो अपना दंश है ना, अपना दंश चुबाती है, और उस दंश से क्या होती है, फिर बेचैनी होती है। जैसे मान लो यहाँ आई चबाई, फिर अपन लोगों को क्या होती है, फिर बेचैनी होती है। और लगातार किसी जानवर का फिर ये रक्त चूसती है, बड़ी मात्रा में लग जाए ना, तो उस जानवर में स्ट्राइक रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग, स्ट्राइक रोग उत्पन्न हो जाता है, किसके अंदर, जानवरों के अंदर। तो अब बात करेंगे जूओं के प्रकार, ये जू कितने प्रकार की होती है, ठीक है, जू कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला प्रकार मैं लिख रहा हूं एक जू का नाम, जिसका नाम है हेमेटोपाइनस, हेमेटोपाइनस यूरिटर्नस, हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस, क्या नाम लिखा है, हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस। एक का नाम है हेमेटोपाइनस ब्रूफेलाई, क्या नाम है भैया, मामला सेट कर दो जल्दी जल्दी। एक का नाम है हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस, एक का नाम है हेमेटोपाइनस ब्रूफेलाई। अरे लिख लिया कि एक को नाम है लिनोग्लेटस ओविस, ठीक है, लिनोग्लेटस ओविस। एक को नाम है लिनोग्लेटस, अरे समझा देशू, एक एक बार हम समझा देशू, एक बार लिख तो लो कि कौन कौन सी होती है, लिनोग्लेटस ओविस और लिनोग्लेटस पिडेलिस। एक बार स्क्रीनशॉट मार लो फिर आगे चले, स्क्रीनशॉट मार लो फिर आगे चले, ठीक है। आगे देखना, एक 4 होगी ना, 5 भी देखो, 5 नंबर लिनोग्लेटस टैप्सिस। क्या नाम याद नहीं हो रहे होंगे भाई, जू के नाम याद कैसे होंगे, होंगे कितनी अच्छी प्यारी प्यारी जू पढ़ा रहा हूँ, अरे कितनी अच्छी सी जू पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे जू है ना, सब जानते हो। एक का नाम है माइक्रोथियसस, माइक्रोथियसस कैमेलाई, क्या नाम है, माइक्रोथियसस कैमेलाई। उतार लो भैया एक बार, फिर आप चलेंगे एक एक जू की बात करेंगे, यहाँ तक उतर जाए या स्क्रीनशॉट मार लो, फिर अपन बात करेंगे एक एक की कि कौन सी जू किसके काम में आती है, ठीक है। अब चलते हैं एक एक जू के ऊपर, कि भैया अब आओ पीछे वापस एक बार। अब मैंने बताया पहली जू हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस, भैया ये होती है गाय पर पाई जाने वाली जू, पाई जाती है, गाय पर पाई जाती है। कौन सी जू, अरे कौन सी जू, हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस गाय पर पाई जाती है। सामान्य नाम इसको कई बार शॉर्ट नोज्ड कैटिल लाउस कहा जाता है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोज्ड कैटिल लाउस कहा जाता है। हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस गायों पर पाए जाने वाली जू, ये शरीर के सभी अंगों पर पाई जाती है, पूंछ के आसपास, गर्दन के ऊपर, पीठ के ऊपर, पेट के पास में, चेहरे के ऊपर, सब जगह पर ये मिल जाती है। अब बोलेगी भाई सर सब जगह मिलती है, नहीं भैया कुछ का अलग अलग भी होता है भाई, कोई जू ऐसी भी होती है जो गर्दन पर रहती है, कुछ ऐसी होती है जो पैरों पर रहती है, कुछ होती है जो पेट के ऊपर रहती है, अभी आएगी देखना। तो ये गाय पर पाए जाने वाली जू है हेमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस, इसे शॉर्ट नोज्ड कैटिल लाउस कहा जाता है, गाय के संपूर्ण शरीर पर पाई जाती है। 2 नंबर वाले तो आप समझ गए होंगे, हेमेटोपाइनस ब्रूफेलाई, यह भैंस में पाई जाती है।
अरे भारत में पाए जाने वाली सभी भैंस पर जो ढेरे होते हैं ना, जो जू होती है ना, वो हेमेटोपाइनस ब्रुफेलाई होती है। क्या होती है? हेमेटोपाइनस ब्रुफेलाई। अगली है लिनोग्लेटस ओविस। ये भेड़ में पाई जाने वाली है। में पाई जाने वाली है, भेड़ में पाई जाने वाली जू। इसे नीली जू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीली जू कहा जाता है। लिनोग्लेटस ओविस, इसे नीली जू कहा जाता है। ये भेड़ में पाई जाती है, हल्के हल्के नीले रंग की होती है और ये पीठ पर पाई जाती है। पीठ है ना, पीठ पर ही पाई जाती है, पैरों पर ये जू नहीं पाई जाती। फिर एक है लिनोग्लेटस पिडेलिस, ये भी भेड़ की जू है। इसकी है, भेड़ की जू है, लेकिन ये भेड़ के पैरों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैरों पर पाई जाती है, इसलिए इसका उपनाम है, इसे पद्मजू कहा जाता है। पद्मजू का पद का मतलब पैर और जू का मतलब है जू। तो पहली तो छे गाया वाली, दूसरी ब्रुफेलाई भैंस वाली, तीसरी ओविस भेड़ वाली, पर नीली जू छे शरीर के ऊपर ही पाई जाओ, पैर पर नहीं पाई जाती। एक छे लिनोग्लेटस पिडेलिस, ये वाली भेड़ की जू है, पैरों पर पाई जाती है, इसलिए इसे पद्मजू कहा जाता है। फिर मैंने बताया था लिनोग्लेटस टैप्सिस, ये बकरियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ये बकरियों में पाई जाती है। किनमें पाई जाती है? बकरियों में पाई जाती है। भारतवर्ष की बकरियों में ये पाई जाती है लिनोग्लेटस टैप्सिस। और एक है माइक्रोथियसस कैमेलाई। क्या नाम है? माइक्रोथियसस कैमेलाई। ये विशेषकर ऊँटों में पाई जाती है। इनमें पाई जाती है, ऊँटों में पाई जाती है। लो भैया, मैंने आपको 6 बता दिए। एक का नाम हेमेटोपाइनस यूरिस्टनस, एक का नाम हेमेटोपाइनस ब्रुफेलाई, एक का नाम लिनोग्लेटस ओविस, एक का नाम लिनोग्लेटस पिडेलिस, एक का नाम लिनोग्लेटस टैप्सिस और एक का नाम माइक्रोथियसस कैमेलाई। तो पहले मैंने क्या बताया कि ये वाली गायों में पाई जाती है, इसे शॉर्ट नोज्ड कैटिल लाउस कहा जाता है। और ये वाली भैंस में पाई जाती है, और ये भेड़ में पाई जाती है, और ये वाली जू में पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, फिर आगे चले। स्क्रीनशॉट मार लो फिर आगे चले। हाँ भैया, अब आगे देखो। अब क्या करें? अब लोग क्या करें? तो अगर जिन भी जानवरों के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि ये अपने दंश से, जब दंश चुभाती है तो उनमें कौन सा रोग हो जाता है? स्ट्राइक रोग हो जाता है। कौन सा? स्ट्राइक रोग हो जाता है। अरे कौन सा रोग हो जाता है उनमें? स्ट्राइक रोग हो जाता है। इसलिए आप क्या करें? सबसे पहले अपने जानवरों की साफ सफाई रखें। जानवरों की साफ सफाई रखें। दूसरी बात, पशुशाला की सफाई रखें। पशुशाला की सफाई रखें, इसका भी ध्यान देना है। पशुशाला साफ सुथरा रहनी चाहिए। अच्छा, पशुशाला के आसपास में पाए जाने वाली घास फूस व वनस्पति को जला देना चाहिए। ठीक है, जला देना चाहिए, क्योंकि वहां ये मिल जाएंगे परजीवी, तो वहां जला देना चाहिए। दूसरी बात, ब्यूटॉक्स या मेलाथियोन दवा का छिड़काव करें। इसका ब्यूटॉक्स या मेलाथियोन दवा का छिड़काव करें। ब्यूटॉक्स या मेलाथियोन दवा का छिड़काव करें। और ये सब आप लोगों से नहीं होता है ना, तो घर के अंदर देसी मुर्गियां पाल लें। कौन सी मुर्गियां? देसी मुर्गियां पाल ले घर के अंदर, क्योंकि देसी मुर्गियां, इनको क्या हो जाती है, जू को
खा जाती है भैया। मिलातुन ब्रुकनी से कर दे या फिर आप लोग देसी मुर्गियाँ पाल ले, ये जू को खा जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो भाई इसका भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, फिर चलेंगे आगे। ठीक है, अब ये वाले इनके वाले रोग पूरे हो गए। अब अगर किसी का तुम में से भी बाकी रह गया हो तो आप लोग भी एक बार पीछे का रिवीजन करके ला रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, तो आप लोग पीछे का उतार लो। आपका भी अगर किसी का बाकी है ना तो आप लोग पीछे का उतार लो। देखो भैया पीछे चलते हैं अपन लोग। एक नंबर पे चलते हैं, जहां से लेके आए शुरू करे थे। हाँ, अपन शुरू करते हैं फूड पॉइजनिंग से। अरे मैंने आपसे क्या कहा फूड पॉइजनिंग में? इसे बोलते हैं भोजन विषाक्तता। क्या बोलते हैं? भोजन विषाक्तता ही कहा जाता है। मैंने कहा था हरे चारे की बात करें तो ज्वार की बात किए थे कि ज्वार को कैमल क्रॉप कहा जाता है। इसे सोरगम बाइकलर इसका वैज्ञानिक नाम है, वनस्पति का नाम है, बोटिकल नेम है। फिर मैंने कहा था कि जब ये नी स्टेज के अंदर होती है, घुटने तक की अवस्था में होती है, तो पत्तियों के अंदर एक विशेष प्रकार का ग्लूकोसाइड, मिटा कैसे भाई, ग्लूकोसाइड धुरीन होता है, जिसे हाइड्रोजन साइनाइड कहा जाता है, जिसे खिलाने पर पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर मैंने कहा था कि 55 से 60 दिन पर जब अच्छी सिंचाई कर दो या अच्छी वर्षा कर दो तो उसके बाद जानवरों को ये खिलानी है। फिर मैंने क्या बताया? मूंगफली के बारे में नाम होता है एराकिस हाइपोजिया। मैंने कहा था कि जब नरण करो तो इसकी जब नमी रह जाती है तो विशेष प्रकार के फंजाई या कवक उत्पन्न हो जाते हैं, जो इसमें जहरीला रसायन क्या एफ्लाटोक्सिन आते हैं, जिसे खाने पर पशु की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया था। ठीक है, इसका भी आपको ताजा। अरे जैसे मान लो कि मूंगफली में ये हो जाए, फिर उसकी खड़ी में से आप तेल निकाल लो और खड़ी का प्रयोग जानवरों के लिए करो ना, तब इसमें दिक्कत आती है। फिर मैंने क्या कहा? तीसरा मैंने बताया आप लोगों को कपास की खली के बारे में। कपास की खली कॉटन का नाम होता है गोसिपियम स्पीसीज। इसकी खली जिसे अपन बोलते हैं बिनोले की खली, इसमें विशेष प्रकार का जहरीला पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है गोसिपोल। मैंने कहा था कि जब भी कपास के लिए खिलाओ ना तो उसको गर्म करो, उबाल लो और उसमें थोड़ी क्या मिला दो? फेरस सल्फेट, लोहे के लवण मिला दो। वो क्या कर देंगे? वो क्या कर देंगे? इसके जहर को कम कर देंगे। फिर मैंने क्या कहा? कुछ होती है कीटनाशक दवाइयों के बारे में, उनका प्रयोग कर दें कि मेलाथियोन दवा, मिथाइल पैराथियोन दवा, इन रसायन की कुछ मात्रा अगर पौधों की पत्तियों पर लगी हुई रहती है, जिसका प्रयोग करने पर पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। ये भी मैंने आपको समझा दिया था। तो बताया कि परजीवियों से होने वाले रोग, परजीवी से होने वाले रोग, मैंने कहा था परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक परजीवी, बाह्य परजीवी। परजीवियों की परिभाषा पहले की वीडियो में समझा चुका था। आंतरिक में होता है फीताकृमि, सूत्रकृमि, एस्केरिश व पेट के कीड़े। ठीक है, और बाह्य में थे जू, किलनी और चिचड़िया। फिर मैंने क्या कहा था कि किलनी और जू है ना पूरे विश्व में पाई जाती है और अलग जानवरों में अलग अलग प्रकार की होती है। सब में एक ही जू नहीं होती, सबकी जू अलग अलग होती है। ये त्वचा की चिपक जाती है, जहाँ से खून निकालती है, अपना दंश चुबाती है, जिससे बेचैनी हो जाती है और पशुओं में एक विशेष प्रकार का रोग, कौन सा रोग? स्ट्राइक रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर मैंने क्या बताया कि जुओं के प्रकार, जुए कितने प्रकार की होती है? तो एक तो मैंने क्या बताया, हेमेटोपाइनस यूरिस्टनस, जो किसमें होती है? जो गायों में पाई जाती है, इसे शॉर्ट नोल्ड कैटिलाउस कहा जाता है। एक बताया हेमेटोपाइनस ब्रूफेलाई, ये भैंस में पाई जाती है। एक बताया लिनोग्लेटस ओविस, ये भेड़ में पाई जाती है, इसे नीली जू कहा जाता है। ये पैरों पर नहीं, पैर के ऊपर वाले भागों में पाई जाती है। एक बताया लिनोग्लेटस फिडेलिस, ये भी भेड़ की जू है लेकिन ये पैरों पर पाई जाती है, इसलिए इसे पदजू कहा जाता है। फिर मैंने बताया कि ये बड़े दंश से स्ट्राइक रोग उत्पन्न कर देती है, इसलिए साफ सफाई रखे, पशुशाला की सफाई रखे, आसपास में पाए जाने वाले घास फूस को, वनस्पति को जला देनी चाहिए और ब्यूटॉक्स मेलाथियोन दवा का क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। और ये 2 आपकी रह गई थी,
लिनोग्लेटस टैप्सिस जो बकरियों में पाई जाने वाली जू है वो है, और एक है माइक्रोथियसस कैमेलाई, यह है ऊँटों में पाए जाने वाली जू है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका अगला भाग, तब तक के लिए धन्यवाद।